नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं हमारा बेहद खास कार्यक्रम बुक ऑफ लाइफ। मैं हूं आपके साथ चित्रा शर्मा। चलिए जल्दी से कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, क्योंकि यही कार्यक्रम है जो आप सभी के जीवन को बदलने का प्रयास करता है। जब आप इस कार्यक्रम के साथ जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो पॉजिटिविटी आने लगती है और ऐसे विचार आने लगते हैं कि आपको भी आपके जीवन का जो उद्देश्य है वो बदलने की आवश्यकता है। उद्देश्य जीवन का आपको इस तरह से बनाना है ताकि आप लोगों के मानवता भलाई के कार्य कर सके, लोगों के जीवन को बदलने का आप काम कर सके, वो भी निस्वार्थ भाव से। और बहुत सारी ऐसी रोचक बातें हैं जो इस मंच से हम आपको बताते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की जल्दी से शुरुआत कर लेते हैं और हमेशा की तरह मिलकर स्वागत करेंगे डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव जी का। नमस्कार डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, आज का जो कार्यक्रम है इस तरह से हम शुरू करते हैं कि हर इंसान जो भी जैसे बच्चा पैदा होता है वो स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है और कोई ना कोई स्ट्रीम अपने लिए चूज कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसे अपना भविष्य उस स्ट्रीम में सुधारना है, बनाना है। जैसे आप मेडिकल साइंस को अपना लेते हैं क्योंकि आप माइंड से क्लियर हैं कि आपको डॉक्टर बनना है, यानी आपका जो पूरा फोकस है वो अपने भविष्य की तरफ है कि मुझे अपने भविष्य को बनाना है, सुधारना है, संवारना है। लेकिन जीवन का जो सर उद्देश्य है, जैसा कि आप हम सभी को बतलाते हैं, जीवन का जो उद्देश्य है वो सिर्फ ये नहीं है कि मुझे अपना भविष्य बनाना है और सुधारना है या अपने परिवार की टेक केयर करनी है। जीवन का उद्देश्य ये होना चाहिए कि समाज का और देश का भविष्य क्या हो, उनके भविष्य के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं, ये एक्चुअल में हमारा मोटिव होना चाहिए। तो सर ये हम किस तरह से तय करें कि समाज के सुधार के लिए क्या उद्देश्य हम अपनाएं और देश के उद्धार के लिए हम क्या उद्देश्य अपनाएं, कैसे क्लियर हो सर ये? बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। ऐसा है, इसमें सबसे पहले जो मैंने अभी पीछे बताया था आपको कि समाज और देश के हित के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए सबसे पहले हमें अपने आप को बदलना होगा। ये सबसे प्राइमरी चीज़ है, मैं आपको बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जब हर आदमी बदलेगा, आप देखिए, एक ये है कि सारे के सारे आदमी एक से हैं। एक ने बदलना शुरू किया, दूसरे ने, तीसरे ने, चौथे ने, पाँच, इस तरह जब आप देखेंगे कि सबने बदलना शुरू किया तो देश और समाज अपने आप ही एक नए सूर्य की ओर बढ़ेगा, नए सूर्य की ओर, नई सुबह की ओर अग्रसर होगा। क्यों? क्योंकि आजकल क्या है कि हर आदमी उस तालाब के अंदर गोते लगा रहा है जो तालाब गंदगी से भरा हुआ है। तो उसके लिए पहले आपको अपने आप को बदलना होगा, तभी आप समाज और देश के लिए कुछ कर पाएंगे। अब जब मैंने कुछ बदल लिया, अपने आप को चेंज किया, सबने चेंज किया, तो ऑटोमेटिकली एक देखिए एक तो निजी लाइफ है, इंडिविजुअल लाइफ, और जब इंडिविजुअल लाइफ जुड़ते क्या होता है, एक झाड़ू की सीख कुछ नहीं कर सकती, लेकिन जब झाड़ू की सीख सारी मिल जाती हैं तो पूरे घर का कूड़ा साफ कर देती हैं। तो मेरा कहने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आपको झाड़ू की सीख जैसे जुड़ के एक झाड़ू बन जाती है, तो एक झाड़ू बनाना है और पूरे देश का और समाज का कूड़ा साफ करना है। वो तभी आप कर पाएंगे जब आप यूनाइट होंगे और अपने आप को चेंज करेंगे। आप अपने उद्देश्य में शामिल करेंगे कि हमें कुछ करना है देश और समाज और मानवता के लिए। जब तक आपके उद्देश्य में ये शामिल ही नहीं है तो आप कैसे कर पाएंगे? कोई चीज जो आपके मैनिफेस्टो में लिखी नहीं है तो आप उसे तो कर ही नहीं सकते। आपका मैनिफेस्टो तो आपके परिवार तक सीमित होकर रह गया। तो जब आप अपने परिवार तक ही सीमित हो गए तो आप उसके बाद आपके मैनिफेस्टो में देश, समाज, मानवता अपना जान भाई नहीं। तो पहले तो आपको अपने आप को बदलना है, फिर अपना मैनिफेस्टो चेंज करना है, और उस मैनिफेस्टो को चेंज करके आपको उसी पे एक्शन करना है। ये नहीं कि मैनिफेस्टो चेंज कर लिया, आप चेंज हो गए, हो गया, ऐसे नहीं। फिर उसके हिसाब से आपको चलना है, स्टेप बाय स्टेप। तो जब आप इस तरह से करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि समाज और देश ये उन्नति के शिखर पर चढ़ रहा है। दूसरी चीज, इसमें सबसे जरूरी चीज वही है कि हमारे देश के या समाज के भावी कर्णधार, फ्यूचर पिलर्स, जो फ्यूचर पिलर्स हैं, जब तक वो मजबूत नहीं होंगे, किसी भी बिल्डिंग को बनाने से पहले अगर उसकी नींव मजबूत नहीं होगी तो बिल्डिंग मजबूत बन ही नहीं सकती। तो हमें अगर देश समाज को मजबूत बनाना है तो हमें अपने जो पिलर्स हैं, जो हमारे जिसके ऊपर हमारी बिल्डिंग को खड़ा होना है, जब तक हम उन्हें मजबूत नहीं बनाएंगे
तब तक वो बिल्डिंग मजबूत नहीं बनेगी। तो हमें पहले अपने आने वाले भविष्य को मजबूत बनाना है, उनको उचित संस्कार देने हैं, जो आजकल कोई नहीं दे रहा। सर, यहाँ पे ये बात आपने बहुत संस्कारों की जो की है, बहुत अच्छी बात की है। एक सवाल मेरे मन में आया जो आपसे पूछना चाहती हूँ। जिस तरह से सर ये बात चल रही है और आप कह रहे हैं कि पहले खुद को बदलना चाहिए, संस्कार अच्छे देने चाहिए और हमें कहीं ना कहीं एकजुट होने की बहुत ज़्यादा, यानी एकीकरण की हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है अगर हमें देश का भविष्य बनाना है तो। लेकिन सर यहाँ पे जो एक्चुअल कंडीशन है वो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। आजकल का जो समय चल रहा है ना सर, वो कंपटीशन का दौर चल रहा है। हर कोई जिंदगी की रेस में एक दूसरे से आगे निकलना चाहता है, मतलब होड़ मची हुई है कि वो मेरे से आगे ना निकल जाए या फलाना मेरे से आगे ना निकल जाए। अब इसमें होता क्या है, अगर आप सामने वाले को देखते हैं कि वो कुछ अच्छा काम कर रहा है या देश के भविष्य के लिए कुछ अच्छा कर रहा है, तो आप उसको एप्रिसिएट नहीं करते हैं, आप बल्कि कटाक्ष के तौर पर उसको ऐसी बातें करते हैं कि उसका भी मन जो है वो खट्टा हो जाता है, वो भी जो है कहीं ना कहीं पथभ्रमित हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो टारगेट रह गया है ना आजकल, वो सिर्फ अपने पर फोकस होकर रह गया है। हम जानते हैं कि हमें देश को बदलना चाहिए, हम जानते हैं कि हमें समाज सेवा करनी चाहिए, लेकिन जो हमारा आसपास का माहौल है कहीं ना कहीं हमें वो अलाउ नहीं करता है कि हम समाज के उद्देश्य के लिए या समाज के भविष्य के लिए हम कोई अच्छा कार्य करें। कटाक्ष कर करके लोग जो है मार डालते हैं, इतनी बातें सुनाई जाती हैं कि जो हमारा मन अगर पॉजिटिव हो भी रहा है तो लोगों के कटाक्ष से ना हमारा मन वो नेगेटिव हो जाता है। तो सर उसके लिए क्या सोल्यूशन है? वही मैंने आपको बताया था सबसे पहले, जो मैंने बताया इस समय एपिसोड में, कि जब आदमी अपने आप को बदलेगा तो दूसरा आदमी भी तो बदलेगा। जो कटाक्ष कर रहा है वो भी तो बदलेगा, वो भी बदल गया, फिर तीसरा कटाक्ष करने वाला भी बदल गया। जब सब बदल जाएंगे तो कटाक्ष करने वाला होगा कौन? इसलिए मैं कह रहा हूं कि हर एक को बदलना होगा। कोई 4 को बदलने से कुछ नहीं होगा, या 1.5 करोड़ की जनसंख्या है उसमें आधा करोड़ को बदलने से कुछ नहीं होगा, सारे को बदलना पड़ेगा। और तब वो बदलेंगे तब जब उनको मनुष्य जीवन की असलियत पता लगेगी, मनुष्य जीवन के मूल्यों को समझेंगे, तब वो बदलेंगे। और अपना आगे आने वाले जो भविष्य है, जो हमारे बच्चे हैं, उनको भी हमें इसी तरह की ट्रेनिंग, इसी तरह की शिक्षा, इसी तरह के संस्कार देने होंगे। क्यों नहीं कोई शहीद भगत सिंह किसी परिवार में पैदा होता? आज क्यों नहीं चंद्रशेखर आजाद किसी परिवार में पैदा होता? आज क्यों नहीं सुभाष चंद्र बोस किसी परिवार में पैदा होता? बताइए क्या रीजन है? क्यों राजगुरु सुखदेव किसी परिवार में पैदा नहीं होते? इसलिए कि हमारा मैनिफेस्टो में वो सब चीज निकल गई। पहले मैनिफेस्टो में मुख्यतः देश, समाज, बाद में मैं। शहीद भगत सिंह के बारे में आपको बताता हूँ। शहीद भगत सिंह की मदर ने उससे कहा था कि बेटा अब शादी कर ले, शादी का टाइम हो गया है, तेरी उम्र शादी लायक हो गई है। तो उन्होंने पता है क्या हंस के जवाब दिया कि शादी तो मैं पहले ही कर चुका हूँ। तो बोले शादी तूने वहाँ मुझे बताया क्यों नहीं? बोले शादी तो माँ मैं देश की आज़ादी के साथ कर चुका हूँ, देश को आज़ाद कराना ही मेरा मुख्य उद्देश्य है, उससे मैं शादी हो चुकी है मेरी। तो ये जज्बात आजकल क्यों नहीं हो रहे लोगों में? क्यों देश समाज के लिए नहीं मर रहे लोग बाग? क्यों? क्योंकि उनका मैनिफेस्टो ही चेंज हो चुका है। तो उसमें सबको बदलना पड़ेगा और हमें आगे आने वाली पीढ़ी को बहुत मजबूत बनाना पड़ेगा। इस काम के लिए ही मैंने बीड़ा थोड़ा उठाया है, एक मिशन बनाया है, एक चीटी का सा मेरा योगदान है जो मैं कर रहा हूँ। 50,000 किताबें मैंने स्कूलों में बच्चों को बंटवाई हैं फ्री, 7वीं 8वीं के बच्चों को, इसलिए कि उनके माता पिता पे इतना समय नहीं है कि उनको उचित शिक्षा दे सके या उचित मार्गदर्शन कर सके, या समय है भी तो वो करना नहीं चाहते, या अगर करना भी चाहते हैं तो वो खुद संस्कारित नहीं है, तो जो खुद नहीं जानता वो दूसरे को क्या शिक्षा देगा? इसलिए बच्चे पथभ्रमित हो रहे हैं। बच्चों को पता ही नहीं है कि जीवन की सच्चाई क्या है। उनके जीवन को मूल्य बताने के लिए मैंने एक बीड़ा उठाया है और मैंने सारे स्कूलों में किताबें 50,000 किताबें फ्री बंटवाई हैं स्कूलों में। वाकई में सर बहुत ही अच्छा काम ये आपने किया है और निश्चित तौर से दर्शकों, ये जो काम सर ने किया है, जैसे कि सर ने अभी बताया कि इतनी सारी बुकें स्टूडेंट्स को बंटवाई गई हैं ताकि उनका जीवन कहीं ना कहीं बदलने की शुरुआत हो सके। देखिए दर्शकों, जीवन बदलना ना आप सभी के हाथ में है, अगर आप बदलना चाहें तो, अगर आप अपने मन को पक्का कर लें। वो कहते हैं ना कि जीत और हार जो है हमारी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और अगर ठान लो तो जीत होगी। तो ये तो आपकी सोच पर निर्भर करता है ना, कि अगर आप जीतने का सोचते हैं, आप ठान लेते हैं इस बात को,
कि मुझे जो है जीतना है, देश के भविष्य को जो है बदलना है, अपने जीवन के साथ साथ लोगों के जीवन को भी बदलने का काम करना है। ये अगर आप सोच लेते हैं, आप ठान लेते हैं, तो दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको ऐसा करने से रोक सके। लेकिन आप एक बार ठान कर तो देखिए, आप अपने साथ साथ देश का साथ देकर तो देखिए। जीवन अगर ना बदले तो फिर आप कहिएगा। फिलहाल वक्त इशारा कर रहा है कि आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं पर विराम दे रहे हैं, लेकिन इस वादे के साथ कि अगले एपिसोड में फिर आपके सामने हाजिर होंगे और ऐसी ही तमाम रोचक बातें और ज्ञानवर्धक बातें आपको बताएंगे ताकि आपका जीवन बदल सके। सर, आप हमारे साथ जुड़े और आज भी आपने बहुत ही खूबसूरत बातें हम सभी को बताई। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार। नमस्कार दर्शकों। Thank you.